कमर इस्लाम के बाद नासिर हुसैन साहब ಒಬ್ಬರೇ ಮರ್ದನ अगर ನೀವು इच्छा पट्टी नासिर हुसैन साहब मत हाकिद्रे पहले ಹೆಂಗ್ कमर इद्ದೆ हंग ಒಂದು ಗಂಡಸು ಹುಡ್ತಾನ गुलबर्गा ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ विचार ಮಾಡಿ मत हाक्री। क्या एनआरसी के मामले में असेंबली में बात की गई है? क्या हिजाब के मामले में बात की गई है? क्या आलम के मामले में बात की गई है? किसी मामले में बात नहीं की गई। हमारे लोग पुलिस के जुल्म ज्यादती के शिकार हो रहे हैं। उलमा इकराम को मारा जा रहा है, एक पुलिस केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। एमएलए के रिश्तेदार को जो सीट बचाने के नाम पर एमएलए तो बना लिए, उनको हाथ गुम्बद के चौक पे मारा जाता है, तो उसके बाद पुलिस कमिश्नर मारता है, प्रेस मीट करते हैं, मगर एक पुलिस कंप्लेंट नहीं दर्ज किए करते। और दूसरा मामला ये था कि हम पार्टियों के बहकावे में आ गए। अब पार्टियों के जब बहकावे में आए हैं तो आज से 1 साल पहले की ही बात है कि आप लोग इस इलाके में रहते हैं जहां पर कुरैश बिरादरी भी रहती है। तो फौरी तौर पर रमजान से 1 दिन पहले ही अचानक दुकानों को बंद करने का ऐलान हुआ कॉरपोरेशन की जानिब से, और दुकानें तमाम तर बंद कर दिए गए और उनके ताल्लुक से कोई बात करने वाला नहीं था। और रमजान के महीने में क्योंकि हम वो कौम है जो ज्यादा गोश्त पर मुनस्सर हैं और गोश्त खाना पसंद करते हैं, रमजान के महीने में हमें ताकतवर ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जैसे ही ये वाकया पेश आया, नासिर हुसैन उस्ताद साहब ही वो शख्स थे जो कॉरपोरेशन कमिश्नर से जाकर मुतालबा किए कि मैं गोश्त खाने वाला शख्स हूं और मुझे इस रमजान के महीने में गोश्त आपको देना जिम्मेदारी है आपकी। ऐसा कोई कायद नहीं है शायद इस पूरे रियासत में जो ये बात कहकर मनवा सके किसी कमिश्नर को कि आप वापस से दुकानों को खुलवाइए, और वो दुकानें खोल दी गई। ये हमारे बीच में एक मजबूत कायद होने की एक अलामत है। और यही वजह से ही नहीं, सिर्फ एक मामला नहीं है, दीगर कई सारे मसाइल जो मिल्लत पर उठे हैं, जैसे कि हिजाब का मामला उठा तो नासिर उस्ताद साहब भी वो शख्स थे जो सबसे पहले अपनी आवाज बुलंद किए। अलंद का जब मामला पेश आया तो 165 लोगों को हिरासत से बाहर निकालने वाले नासिर उस्ताद साहब और उनके भाई थे, उसमें 10 खवातीन भी थी। आप लोग ये याद रखिए, क्योंकि तारीख में पहली बार गुलबर्गा की ऐसा मामला हुआ कि 10 खवातीन गिरफ्तार हुई। 1988 में भी नहीं गिरफ्तार हुए थे, 1972 में भी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था, ना 92 के फसादात के बाद कोई गिरफ्तार हुआ था। लेकिन पिछले साल ये वाकया पेश आया। ये हालात इस वजह से पैदा हुए थे क्योंकि हमारे जो मोहतरमा है एमएलए साहिबा, वो नादानी में एक फैसला ले बैठे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कि वहां पर पूजा करने की इजाजत दे दी गई। अब ये मामला इस वजह से संगीन है कि हम सोचते हैं कि हम महज एक एमएलए को चुन रहे हैं। हमारे गुलबर्गा नॉर्थ की एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उससे जो है एक एमएलए को चुनने से वहां के मामले का क्या ताल्लुक हो सकता है। वाकया और हालात दरअसल ये हैं कि ये सीट इतनी अहमियत रखती है कि पूरे हिंदुस्तान की नजर इस सीट पर रहती है। यहाँ से जो तहरीक उठती है उसकी गूंज पार्लियामेंट में होती है, असेंबली में होती है, और यहाँ से जो हम कायदीन को भेजते हैं उनकी आवाज पूरे हिंदुस्तान भर में सुनी जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि 40 सीटें हैं हैदराबाद कर्नाटक के इलाके में। 40 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम कायदीन एमएलए बनकर जाते हैं असेंबली में हमारे हुकूक के ताल्लुक से बात करने के लिए। लेकिन आज हमारे पास जो कायदीन मौजूद हैं जो एमएलए की हैसियत से गए हुए हैं, वो उनके लब सिले हुए हैं। मुसलमान होने का जो हक अदा करना है, जो एमएलए होने की हैसियत से उनको जिम्मेदारी पूरी करनी है, वो करने में नाकाम हुए हैं, क्योंकि पार्टी के बड़े जिम्मेदार उनको कह दिए कि उनको बात नहीं करनी है तो असेंबली में एक लफ्ज नहीं बोले। हिजाब के ताल्लुक से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, दीगर तमाम तर मिली मसाइल के ताल्लुक से भी यही हाल है। हमें आज वक्त की अहम जरूरत है कि हमें फिर एक बार एक नई और मजबूत क़यादत असेंबली में भेजनी है। मुझे बस आप लोगों से इतना कहना है कि इस बार नासिर हुसैन उस्ताद साहब जैसा आपके बीच में एक नौजवान और एक मजबूत लीडर मौजूद है जो क़यादत की सलाहियत रखता है और कायद है, तो उसको आप मौका दीजिए ताकि हमारे हुकूक के लिए, हमारे मसाइल के लिए वो असेंबली में लड़ सके। मैं नासिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि चंद अल्फाज यहाँ पर बोलें। कर्नाटका के अंदर इलेक्शन का ऐलान होगा और गुज़िश्ता 5 सालों में जो मामला हिंदुस्तान में, कर्नाटका में और गुलबर्गा शहर में हुए हैं, जिले में हुए हैं, इन तमाम चीजों से आप वाकिफ हैं, इन तमाम मामला से आप वाकिफ हैं। एनआरसी सीडब्ल्यू का मामला आया, हिजाब का मामला आया, अजान का मामला आया, गोश्त का मामला आया, काउ स्लॉटर एक्ट के तहत आया, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को टारगेट किया जा रहा है, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को कमतर बताया जा रहा है, शरीयत में मुदाखलत ट्रिपल तलाक के जरिए किया जा रहा है। मुसलसिल तौर पर
एक फिजा, एक माहौल बनाया गया है जहां पे फासिस्ट ताकतें आरएसएस, बीजेपी या असेंबली के अंदर नहीं, अंदर और बाहर दोनों जगह मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आज आप मेरे ताल्लुक से जानते हैं, मैं 2 इलेक्शन लड़ा हूं, हारा हूं, मगर हिम्मत नहीं हारा हूं। हर मामले में आगे बढ़ रहा हूं और मिल्लत के लिए लड़ रहा हूं, चाहे एनआरसी हो, अलंद हो, हिजाब हो, तमाम मामला के अंदर। और एक तरफ सीट बचाना है, सीट बचाना है के नाम पर सीट तो बच गई है। इन 5 सालों में किसी मामले में मैं आपसे पूछने आया हूं कि आपको महसूस हुआ है कि हमारी सीट है? क्या एनआरसी के मामले में असेंबली में बात की गई है? क्या हिजाब के मामले में बात की गई है? क्या अलंद के मामले में बात की गई है? किसी मामले में बात नहीं की गई। आज एक अहम फैसला लेना है। गुलबर्गा जिले में ये एक वाहिद मुस्लिम अक्सरियत की सीट है। हैदराबाद कर्नाटका में एक ऐसी सीट है जहां पर क़यादत को मौका दिया जाता है, तारीख रही है गुलबर्गा शहर की। मगर गुलिस्ता इलेक्शन में सिंपैथी के नाम पर, बीजेपी को इक़्तिदार से रोकने के लिए, सीट बचाने के नाम पर हमने सीट तो बचा ली, मगर उसका खामियाजा कितना ज्यादा हम भुगत रहे हैं। चाहे वो अलंद के मामला लीजिए आप, उलमा इकराम को पुलिस जुल्म ज्यादती कर रही है, पीट रहे हैं, कोई केस दर्ज नहीं कर रहा। आज आपके बीच में आपका ये भाई आपसे इजाजत लेने आया है, आपसे पूछने आया है। इन 5 साल हर मामले में मैं लड़ रहा हूं। अगर आप ये सोचकर कि आपके बीच एक ऐसी आवाज होनी चाहिए जो इस फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ये अगर आपकी सोच है तो आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। सीट बचाने के नाम पर अल्लाह के वास्ते कमजोर क़यादत को वोट मत दीजिए, कमजोर क़यादत को वोट मत दीजिए। कमजोर क़यादत को आप मौका देना, ये मिल्लत के साथ नाइंसाफी है। मिल्लत के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। हमारे लोग पुलिस के जुल्म ज्यादती के शिकार हो रहे हैं, उलमा इकराम को मारा जा रहा है, एक पुलिस केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। एमएलए के रिश्तेदार को जो सीट बचाने के नाम पर एमएलए तो बना लिए, उनको हाथ गुम्बद के चौक पे मारा जाता है, तो उसके बाद पुलिस कमिश्नर मारता है, प्रेस मीट करते हैं, मगर एक पुलिस कंप्लेंट नहीं दर्ज किए करते। मैं आपको पूछता हूं, मुसलसल आवाजें उठ रही हैं हमारे इस नौजवान बच्चों के लिए। इन नौजवान बच्चों को, इन नौजवान नस्लों को ऐसा से कमतरी के अंदर मत डालिए, उनको कमजोर मत नजर आना चाहिए। उनको महसूस होना चाहिए कि हिंदुस्तान में हम हैं, गुलबर्गा में हम हैं, तो हम जो है शान से जिएंगे। हम मुसलमान हैं, जब तक जिंदा है सर उठाकर जिएंगे, सीना तान कर जिएंगे, हम कमजोर नहीं है। यह एहसास जो है हम आने वाले नौजवानों को देना चाहिए। बर्दाश्त करने के नाम पर, हिकमत के नाम पर बुज़दिली हो गई। सीट देना है। आज मिल्लत के अंदर सबसे बेहतरीन आवाज कौन हो सकता है? आपके लिए कौन बेहतर हो सकता है? इसका फैसला करने की जिम्मेदारी किसकी है? सियासी जमात के सियासी लीडरों की नहीं हो सकती। अल्लाह की कसम जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग फैसला कीजिए कि आपके लिए सबसे बेहतर कौन लड़ सकता है, कौन आवाज उठा सकता है, कौन रहनुमाई कर सकता है, कौन करुणा में बात कर सकता है। मगर अफसोस, आज हम सियासी जमात के लीडरों की तरफ देख रहे हैं। आज एक तारीखी इलेक्शन है। मैं इसीलिए निकला हूं कि यहां पर हम चूक करते हैं तो आगे आने वाले दिनों के अंदर फिर से एनआरसी का मामला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में मुसलमान को ही खड़ा होना है। जो शरीयत को जानता है, जो असेंबली के अंदर कन्नड़ा में बात कर सकता है, उसी को आपको चुन के भेजना है। ये जिम्मेदारी, इसकी अहमियत आप लोगों के बीच में बोलने के लिए आया हूं। मैं भी एक मुसलमान हूं, मेरे सीने में भी एक दिल है, मैं भी इंसान हूं, आपके बीच में रहने वाला हूं। 2 इलेक्शन हार रहा हूं, हिम्मत नहीं आ रहा हूं, अल्लाह की कसम आज भी आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। जब तक जिंदा हूं आपकी आवाज बन के रहूंगा। मगर आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या मेरे जैसे आदमी आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? क्या करना भाई? आवाज नहीं आ रही, इतनी कमजोर नहीं होना। एक तरफ 5 साल में किसी मिली मामले में एक लफ्ज भी यहां के एमएलए साहब अगर असेंबली में बोले हैं तो मैं ऐलान कर रहा हूं कि नासिर हुसैन उस्ताद इलेक्शन नहीं लड़ेगा। एक लफ्ज भी नहीं बात करे ऐसे मामलात पर। परसों कोई बयान देता है कि अजान सुनने पर उस बीजेपी नालायक लीडर को उसके सर में दर्द होता है। क्या ऐसे बयानात का जवाब नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मैंने बयान दिया, बेशक
अजान सुनने पर सरदर्द होता है। ये साबित भी है कि अजान सुनने पर शैतान को सरदर्द भाग जाता है और शैतान की औलाद को सरदर्द होता है। इस तरह के बयान देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा अपने आप को पेश कर रहे हैं। पुलिस केस हम सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, हारने के बावजूद, हमको कम वोट देने के बावजूद हर मामले में आगे बढ़ रहा हूं। मैं बहुत बड़ी ताकत हूं ऐसा नहीं बोल रहा, मगर आपके बीच में हूं, एक तड़प लेकर निकला हूं। हर मामले में, मिली मामले में कभी भी मुसलमान को कमजोर नहीं देख सकता, कभी भी मुसलमान को कमजोर देखना पसंद नहीं करता। हमारी बच्चों के हिजाब का मामला सबसे पहले आगे बढ़ाओ। सिर्फ और सिर्फ आपसे इजाजत लेने आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे ना भाई? शुक्रिया। साथ दीजिए इस बार कैसे बेटा? तुम्हारा वोट नहीं है ना बेटा? कैसे करते? घर में बोलते अम्मी अब्बा को क्या बोलते? नासिर उस्ताद को वोट देना बोलते। ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಮೇಶ ನಿಮ್ಗದ. ನಮ್ಮ ಮಗನ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಗ ನಿಮ್ದು ನಮ್ಗ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ಆಗಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ. ಎರಡು ಚುನಾವಣೆ ಸೋತೀನಿ, ಮೂರನೇ ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ರಿ. क्या भाई साथ देना इस बार? आपके सब लोगों को सब लोगों को बोलना, इंतजार मत करो किसी का। हालात सब आपके सामने है। सीट बचाना है, उनकी सीट तो बच गई, महसूस नहीं हुई कभी सीट है हमारी। और 5 साल उनकी खामोशी भी देखे हैं, हर मिली मामले में हमारी जद्दोजहद भी देखे हैं। आप सब अगर इंसाफ करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, वरना मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई का भी मतलब नहीं है, हमारे ठहरने का भी मतलब नहीं है। उस्मान भाई, फिरोज भाई, अपने अपना आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस में अभी से बात करना। पिता अगर भी करे तो इंशाल्लाह दिलों में फिरने वाला रब है। आप जरा हिम्मत करके बात करते हैं, वेट करने वाला वो लोगों को बोलना। आज ऐसे हालात में भी तुम वो पार्टी के नाम पर नाइंसाफी करेगा तो मतलब है। हाँ, वादा है आप साथ देंगे? नहीं, आप साथ दिए तो हमारा तो इरादा है। वादा कीजिए, आप अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को बोलिए। अरे एजुकेटेड पर्सन हर कोई समझता है, लेडीज को सिर्फ अनएजुकेटेड पर्सन को क्या मालूम है? स्पीच से महिला स्पीचेस करके उसको क्या मालूम है? फेवर में लेना है। इंशाल्लाह चल रहे। एजुकेटेड तबका तो सक्सेसफुल है इस बार। हजरत साथ देना है इस बार। मतलब नहीं, लड़ाई लड़ना मतलब नहीं है। जरूर इंशाल्लाह। वो खामोश बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं, हमारी जद्दोजहद भी देख रहे हैं। उसके बावजूद अगर कर रहे हैं तो मिल्लत के साथ भी नाइंसाफी है, मेरे साथ भी नाइंसाफी। दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह, दुआ की भी जरूरत है। नील बैंक करेंगे ನಿಮ್ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲಣ್ಣ. 2 ಚುನಾವಣೆ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ, 3ನೇ ಚುನಾವಣೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜೊತೆ, ಹಡಪದ್ ಸಮಾಜ ಜೊತೆ, ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಜೊತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಪ್ಪಲು ಬಾಳ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಇರೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ಸತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಯಾರ್ದೋ ಮಗ ಅಂತೇಳಿ ನಿಂತಾನ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರ್ದೋ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ನಿಂತಾರ. ನಮ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಿಂತೀವಿ. ಬಡವ್ರ ಸುಖ ದುಃಖ ತಿಳಿತು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತೀವಿ. ರೊಕ್ಕ ಸುಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿದವ್ರದ್ದು, ಹೌದು. ನಾವು ಬಡವರು ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಸಾಥ್ ಮಾಡಿ. 2 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತೀವಿ, 3ನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ. ಏನಣ್ಣ क्या तो सोचे? देख रहे हैं सब हालात देख रहे हैं। वादा है साथ देंगे। क्या भाई साथ देना है? क्या भी अच्छा कर बुरा क्या भी रहे तो मैं रहता हूँ। साथ देना है इस बार। देख रहे हैं ना, मैडम की खामोशी भी देख रहे हैं, हमारी जद्दोजहद भी देख रहे हैं। मिल्लत के साथ भी इंसाफ करो, मेरे साथ भी इंसाफ। क्या भाई आपसे पूछने हैं, इजाजत लेने हैं। आप सब लोग साथ देते बोले तो लड़ सकते आगे। जो सीट बचाना है बोल के मैडम जीते, एक लफ्ज भी बात नहीं करे। कोविड देखे आप,
ये सब मिली मामला भी देख रहे हैं। क्या करना, आप साथ देते बोलते आगे बढ़ते हो, बिल्कुल खुल के साथ देना। बिल्कुल देती। पार्टी के नाम पर, उसके नाम से आप अगर वोट डाल रहे, खामोश बैठ रहे हो उन्होंने, ये आपके साथ भी ना इंसाफ, पूरे मुसलमानों के साथ नहीं। अल्लाह के वास्ते जो कन्नड़ा में बात कर सकता है, जो आपके मसाइल समझ सकता है और लोगों को समझा सकता है, उसका साथ। 5 सालों से क्या क्या हुआ? वायदा है साथ देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे। क्या सब क्या बस वायदा है? ತಂದಿರ್ಸೋಣ ಇದು ನಿಲ್ಸೋಣ ಇದು ಸರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ. ಈಗ 2 ಚುನಾವಣೆ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ, 3ನೇ ಚುನಾವಣೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇದು ತಂದಿರ್ಸೋಣ ಇದು ನಿಲ್ಸೋಣ ಇದು ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಫಾರಿ फिर बाद में उन्होंने बोले उनको बदलना नहीं। वायदा है उत्तर है दक्षिण दक्षिण सर लेंगे इंशाल्लाह, आप सब भी देंगे जो जान से ताकत लगा के। दूसरा कोई चांस है कि नहीं तो क्या करेंगे? इस्लामाबाद है सर, पूरी फैमिली है। क्या भैया पहले फजर के होते ही नमाज पढ़ते ही पहले वो काम करना, पूरे घर में वो लोग आते फिर भी क्या कहना, साथ दे रहे हैं? वायदा है आपका? बिल्कुल आपके वायदे की हिम्मत पे आगे बढ़ता हूँ। हाँ? आपको याद दिलाने आए फिर मुलाकात करने आपसे चाहें। यहाँ पे आने वाला है जो हम डिसाइड पहले से कर चुके सब लोग, आप सब लोग साथ दिए तो होता है। इससे पहले भी करे, थोड़ा कम हुआ। अल्लाह की मर्जी है। अब 1 महीना है टाइम, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात को पहुंचा सकते, हालात को समझा सकते, समझाए तो दिलों को करने का काम अल्लाह का है। 5 साल उनकी खामोशी, जीतने आने वालों की खामोशी, हारने के बावजूद हमारी जद्दोजहद और मिल्लत के सामने जो चैलेंजेस हैं, ये 3 चीज़ें बोल दिए तो इंशाल्लाह लोग समझ रहे हैं, लोग तैयार हैं। हमारी कोशिश तो है जी आप आना होकर ही चाह रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ में शामिल रहिए।